हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। यहाँ पे हमें स्तंभ 1, यहाँ पे स्तंभ 2 दे रखा और हमें यहाँ पे इनका मिलान करके जो नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प है उन्हें यहाँ पे चुनना है। सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मानव मस्तिष्क। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मानव के मस्तिष्क के बारे में। यहाँ पे इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मानव का मस्तिष्क या मानव मस्तिष्क। तो अगर हम यहाँ पे स्तंभ 1 में पहला अगर देखें तो लिखा है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो यहाँ पे ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है ये मानव मस्तिष्क जो होता है उसके किस हिस्से का ये अंग होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है ये किसका हिस्सा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये होता है पसच मस्तिष्क का हिस्सा। ये जो पसच मस्तिष्क है उसका हिस्सा होता है। तो यहाँ पे ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है ये पसच मस्तिष्क का हिस्सा होता है जिसका पोन्स और अनुमस्तिष्क भी इसी का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है ये किसका बना होता है। तो यहाँ पे ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है इसको हम लोग बोलते हैं मध्यांश। इसको हम लोग बोलेंगे मध्यांश। तो ये जो मध्यांश होता है ये यहाँ पे मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। मेरु रज्जु से ये जुड़ा होता है। अगर हम देखें कि ये यहाँ पे किसका नियंत्रण करता है, ये किसका यहाँ पे नियंत्रण केंद्र होता है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये अनैच्छिक श्वास गतियां। अनैच्छिक श्वास गतियां जो होती हैं ये उसका नियंत्रण केंद्र होता है। ये उसका नियंत्रण केंद्र होता है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा या मध्यांश। उसके बाद अगर हम यहाँ पे दूसरा देखें तो आता है मध्य मस्तिष्क का फर्श। तो यहाँ पे अगर हम मध्य मस्तिष्क की बात करें तो यहाँ पे ये जो मध्य मस्तिष्क होता है ये अग्र मस्तिष्क का जो थैलेमस होता है, अग्र मस्तिष्क का जो थैलेमस होता है, अग्र मस्तिष्क का जो हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस या हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमस और पसच मस्तिष्क का तथा जो पसच मस्तिष्क होती है, जो पसच मस्तिष्क होती है उसका यहाँ पे जो पॉन्स हिस्सा होता है उसके बीच का। और यहाँ पे अगर हम लोग पसच मस्तिष्क की बात करें तो पसच मस्तिष्क का जो पॉन्स होता है उसके बीच स्थित होता है, उसके बीच स्थित होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि हमारा जो मध्य मस्तिष्क है वो अग्र मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस या थैलेमस तथा जो पसच मस्तिष्क का जो पॉन्स है उसके बीच में ये स्थित होता है। अगर हम लोग यहाँ पे तीसरा देखें तो आता है थैलेमस। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि जो थैलेमस होता है वो किसका हिस्सा होता है, तो वो यहाँ पे होगा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा। ये अग्र मस्तिष्क जो होता है उसका हिस्सा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मानव मस्तिष्क की। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अगला देखें तो आता है सेरिब्रम हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे अगर हम इस सेरिब्रम की बात करें
तो ये जो सेरिब्रम हेमिस्फीयर्स हैं ये दो होते हैं, ये जो सेरिब्रम हेमिस्फीयर है ये दो होते हैं, और ये भी कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये भी पाए जाते हैं अग्र मस्तिष्क में, और ये हमें मिलेंगे अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में। अगर हम बात करें कि ये जो सेरिब्रम हेमिस्फीयर है ये काम क्या करते हैं, तो ये हमारी याददाश्त का स्थान होते हैं, ये हमारे याददाश्त का स्थान होते हैं या याददाश्त का केंद्र होते हैं। यहाँ पे ये इनका काम होता है कि ये हमारे याददाश्त जो होते हैं उनका ये केंद्र होते हैं। अगर हम यहाँ पे आखिरी देखें तो आता है सेरिबेलम। तो ये जो सेरिबेलम होता है ये पसच मस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो सेरिबेलम है ये यहाँ पे पसच मस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे अगर हम सेरिबेलम की बात करें तो ये जो सेरिबेलम होता है क्योंकि ये पसच मस्तिष्क का हिस्सा होता है, इसको हम लोग अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं, इसको हम लोग अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेरिबेलम होता है ये यहाँ पे क्या नियंत्रण करता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे सही ऐच्छिक गतियां का नियंत्रण केंद्र होता है या फिर उसको नियंत्रित करता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सही ऐच्छिक गतियां जो होती हैं उनको यहाँ पे ये नियंत्रित करता है, उनको यहाँ पे ये नियंत्रण केंद्र होता है या फिर उनको यहाँ पे ये नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही मिलान करें तो हम लोग यहाँ पे जो ए है इसका मिलान हम लोग कर सकते हैं 1 से, फिर हम लोग यहाँ पे ई जो है इसका मिलान कर सकते हैं 2 से, और हम लोग यहाँ पे जो डी है सेरिबेलम हेमिस्फीयर इसका मिलान कर सकते हैं याददाश्त का स्थान, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेरिब्रम हेमिस्फीयर होता है ये याददाश्त का स्थान होता है, तो डी का हम लोग मिलान कर सकते हैं 3 से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो विकल्प सी दे रखा है उसमें ए का मिलान किया है 1 से, ई का मिलान किया है 2 से और डी का मिलान किया है 3 से, तो ये हमारा यहाँ पे सही विकल्प होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।